मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं यह 7 लोगों का ग्रुप एंजॉय कर रहा होता है। ये लोग अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जंगल के बीच एक हवेली में आए हुए होते हैं, जो इन्होंने एक रात के लिए रेंट पर खरीदा होता है। ये लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो इसी बीच इन सबके ड्रिंक खत्म हो जाती है। तो ये सब सोचने लगते हैं कि हम लोग सिटी से बहुत दूर है, अभी हमें ड्रिंक कहाँ मिलेगी। तो ये लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी हवेली है, इसमें ड्रिंक होगी ही होगी। इसलिए सब लोग अपनी तलाश शुरू कर देते हैं और ड्रिंक ढूंढने में लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते ये बेसमेंट की डोर के पास आ जाते हैं, जो डोर लॉक होता है। लेकिन आज इनका मूड बन चुका है, पौवा तो इन्हें किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। इसलिए इन्होंने डोर के लॉक को तोड़ दिया और स्टेयरकेस से नीचे चले गए। और जब ये नीचे देखते हैं तो ये किसी म्यूजियम से कम नहीं लग रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि ये रूम किसी कलेक्टर का है, जिस यूनिक चीज कलेक्ट करने का शौक होता है। जहाँ उन्हें अचानक से एक पुराना ब्लैक बॉक्स दिखता है। जब इसे वो ओपन करते हैं तो उसमें से एक टैरो कार्ड देखते हैं। आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये टैरो कार्ड ताश के पत्ते जैसे ही होता है। लेकिन एक कार्ड चूज करने पर आपके बारे में बताया जाता है, आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है, आगे आपके साथ क्या होने वाला है। कार्ड के ऊपर डेमोस, डेविल्स, शैतान, बीचेस के नाम थे। कार्ड के मुताबिक आपका जो रीडिंग आएगा आपके साथ वैसे ही होगा। ये कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसे अपने हाथ से बनाया हो, और ये कार्ड देखने में भी बहुत अजीब लग रहे थे। यहाँ हेले जो थी उसे टैरोट कार्ड की रीडिंग आती थी। यहाँ सब उसे अपना अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन हेले पहले मना कर देती है क्योंकि किसी भी चीज को हाथ लगाना गलत बात है। लेकिन उसके फ्रेंड का बर्थडे था, इसलिए हेले मान जाती है। हालांकि उसे कुछ गलत होने का अंदाजा लग रहा था, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इसलिए सब लोग ऊपर जाकर टैरो कार्ड की रीडिंग करना शुरू करते हैं। इन्होंने टोटल 12 कार्ड्स को एक सर्कल के अंदर रख दिया होता है, और जो लास्ट वाले कार्ड है जो कि 13 नंबर का है उसको बीच में रखा जाता है क्योंकि वो फाइनल कार्ड होगा। और सबसे आखिरी वाला तो वो सबसे खास वाला कार्ड होगा। अब यह पहले नंबर भी हेले के फ्रेंड का था जिसका बर्थडे था। उसका कार्ड सबसे हाई प्रेटिस निकालता है। यहाँ हेले ने उससे कहा, तुम्हें हर चीज में क्यूरियोसिटी होती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुम वो सब जानने के लिए कोशिश करती हो, और तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। तुम कामयाबी की सीढ़ी चल रही हो, लेकिन आराम से, वरना तुम फिसल सकती हो और शायद तुम गिर भी सकती हो, जो तुम्हें गहरा सदमा दे सकता है। क्योंकि ये वार्निंग तुम्हारे कार्ड पर आई है, और ये वार्निंग कार्ड के डेविल की है, यानी हाई प्रेटिस की वार्निंग। इसके बाद हेले की दूसरी दोस्त की बारी आती है। उसका कार्ड था द हैंगमैन। हेले ने उससे कहा, तुम्हें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, लेकिन फिक्र मत करना, डरना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस प्रॉब्लम देख के घबरा मत जाना और भाग मत जाना, डटे रहना। इसके बाद दूसरे फ्रेंड पैगी का नंबर था। उसका कार्ड था द मैजिशियन। अब यह हेले ने उससे कहा, कोई तुम्हें 2 हिस्सों में बांट देगा और तुम्हें वहां बंद कर देगा। लेकिन पैगी इस बात को नजरअंदाज करती है कि मानो कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनका एक दोस्त पैक्सन बाथरूम जाता है और उसे बालकनी में कोई दिखता है, लेकिन जब वो लाइट ऑन करता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब अगला नंबर हेली के एक दोस्त का था, लेकिन उसने हेली से अपना रीडिंग करने से मना कर दिया क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई थी। इसी वजह से वो उसे नाराज था। अब उसकी जगह पैक्सन आके बैठ जाता है। उसका कार्ड था द फूल। यहाँ हेले ने उससे कहा, तुम्हें इस गेम में जज्बात में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम्हें एक जाल महसूस होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम फंस गए हो, लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों पर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाएगा, और तुम अपने दोस्तों के लिए कहीं से आओगे उनकी हेल्प करने के लिए। अब अगला नंबर पैगी के दोस्त का था। उसका कार्ड था द हर्मिट। ये लड़का अपने प्रिंसिपल्स तोड़ने वाला था, इसलिए उससे कहा गया, हर्मिट की रोशनी तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है, और जो प्यार के रास्ते तुम्हारे सामने खुल रहे हैं उन पर सोच समझ कर चलना, यानी उनके बारे में पहले सोच लेना, और तुम्हें कहीं से पैसे भी मिलने वाले हैं। यह सबका रीडिंग करके हो गया था, और यह अब सिर्फ हेले का दोस्त बाकी था, इसलिए वो भी आगे आ जाता है और गेम में शामिल हो ही जाता है। उसका कार्ड निकलता है द डेविल। उससे कहा गया कि तुम अपने रिश्ते बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें शैतान का सामना करना पड़ेगा, या तो तुम्हें किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये तुम्हें किसी को खोना पड़ेगा। अगर तुम नहीं चाहते कि ये हो तो तुम्हें शैतान का सामना करना पड़ेगा। सबकी रीडिंग होने के बाद हेले ने अपनी भी रीडिंग की। उसका फाइनल कार्ड था डेथ। उसके लिए ये था कि प्यार उसकी मौत का सबब बनेगा, और अगर वो नहीं मरती तो एक नए आगाज का वक्त होगा। हेले ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अंदर से उसे भी अजीब लग रहा था। अब नेक्स्ट डे सब निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ पैगी के दोस्त को कार स्क्रैच करने पर $7,000 मिलते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन एक तरह से उसकी टैरो रीडिंग पूरा हो गया था कि तुम्हें कहीं से पैसे मिलने वाले हैं।
अब रात को सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि हेली का दोस्त जिसका बर्थडे था वो हॉस्टल चली जाती है। वो देखती है कि अब जब वो शावर लेकर बाहर आती है तो वो देखती है कि एटिक से एक सीढ़ी नीचे आ रही है। फिर वो चुपचाप उसे ऊपर उठाकर अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि हेलेन ने कहा था कि क्यूरियोसिटी में मत पड़ना। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। यह जब वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि सीढ़ी फिर से नीचे आ गई है। वो सीढ़ी के करीब जाने लगती है, लेकिन वो ये नोटिस नहीं कर पाती कि कोई उसके पीछे खड़ा था। लेकिन वो धीरे धीरे उसका एहसास कर रही थी, और जैसे ही उसने लाइट ऑन की वहाँ उस जगह कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये हॉस्टल की लड़कियां होगी जो उसके साथ मजाक कर रही होंगी। ये सोचकर वो भी सीढ़ी पर जल्दी से चढ़ने लगती है, लेकिन ऊपर एटिक में कोई हॉस्टल की लड़की नहीं थी, बल्कि वो हाई प्रेस्टिस थी, यानी जो उसके टैरो कार्ड में आई थी। ये देख उसने जोर से चीख मारी। फिर उसे देखकर वो नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। और फिर हाई प्रेस्टिस ने उस सीढ़ी उठाकर उसे जोर जोर से मारा। उसने बार बार किया, उस पर लगातार हमला किया, जिसकी वजह से हेली की दोस्त की मौत हो गई। जैसे कि हेले ने अपने टैरोट रीडिंग में कहा था कि क्यूरियोसिटी तुम्हें फंसा देगी। सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ना, वरना तुम फिसल जाओगी, तुम्हें एक गहरा झटका लग सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसने अपनी जान खो दी। लेकिन सबको लगा कि उसकी मौत एक हादसा है। उसके दोस्तों को उसकी मौत की खबर मिलने पर सब इकट्ठा हो गए। सब बहुत उदास और परेशान थे, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि ये सब कार्ड्स की वजह से हुआ है। रात को बाकी सब अपने घर चले गए। हेले पेगी के साथ ही रुक जाती है, क्योंकि वो अपनी दोस्त की मौत से बहुत दुखी थी। हेली ने उसे बताया कि जब मैं छोटी थी तब मैंने टैरोट कार्ड का रीडिंग सीखा था, और उस वक्त मेरी माँ बीमार थी। जब भी मैंने अपनी माँ के लिए रीडिंग किया, हर बार उन्हें उनका डेथ कार्ड ही दिखा। इसलिए वो कहती है कि हम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। वो उससे तसल्ली देती है और उसे कहती है कि अगर तुम तुम्हारी दोस्त के साथ भी रही होती फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाती। अब पेगी का दोस्त हेली की दोस्त को घर छोड़ने गया था, लेकिन जब वो वापस आ रहा था उस वक्त उसका टैरोट कार्ड का शैतान यानी हर्मिट उसका पीछा कर रहा था। अब पेगी का दोस्त ट्रेन से वापस जाने का सोच रहा था, लेकिन हर्मिट की रोशनी ने उसे गलत रास्ता दिखाया, जैसी उसके कार्ड रीडिंग में था। और अब अचानक से एक ट्रेन आई और उसे कुचल कर चली गई, जिसकी वजह से उसकी फौरन मौत हो जाती है। और कुछ इस तरह से उसकी रीडिंग सच हो गई, यानी प्यार के रास्ते पर साफ दिमाग से सोच समझ कर चलना। यानी कि वो अपने दोस्त को छोड़ने गया था जिसे वो पसंद करता था, और दूसरा हर्मिट की रोशनी ने उसे गलत रास्ता दिखाया जो कि उसकी मौत का सबब बना। यानी रीडिंग के मुताबिक ही उसकी मौत हुई और बाकी के लोगों की भी हो रही थी। अगले दिन जब उसकी मौत की खबर उसके दोस्तों तक पहुंची तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें शक होने लगा था कि ये सब रीडिंग के मुताबिक हो रहा है, वरना कैसे दो दोस्तों की 2 ही दिन में मौत हो गई। ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। बाकी सब ने भी इस बात को मान लिया। अब वो सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अब उन्हें मदद की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इंटरनेट से मदद ली। इंटरनेट से उन्हें एक औरत के बारे में पता चला जो कि इन सब चीजों की मास्टर थी, क्योंकि वो एक ओरेकल थी। ओरेकल ने टैरोट कार्ड के बारे में लिखा था कि इनकी वजह से कितने लोग मारे गए। उन्हें यहाँ ओरेकल का नंबर मिल गया और उन्होंने उसे कॉल भी लगाया, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर सब ने फैसला किया कि सीधा उसके घर पर चलते हैं, जो कि आबादी से बहुत दूर था। खैर, जैसे ही वो उसके घर पहुंचते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं, शुरू में तो ओरेकल ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जब उन्होंने बताया कि टैरोट कार्ड्स की वजह से उनके दोस्तों की मौत हो गई है और अगला नंबर हमारा है, तो ये सब सुनकर ओरेकल बाहर आ गई। उसने उन्हें अंदर लेकर गई और यहाँ वो उन्हें बताती है कि टैरोट कार्ड जो तुमने पढ़े हैं वो श्रापित है। इनकी वजह से पहले भी बहुत लोग मारे गए हैं। पहले तो मेक्सिको में, फिर वुडस्टॉक में और तीसरा लंदन में ऐसा हुआ था। लंदन वाले केस में एक शख्स जिंदा बच गया था और वो कोई नहीं बल्कि मैं थी, क्योंकि मैंने सबकी रीडिंग की थी लेकिन अपनी रीडिंग नहीं की। लेकिन जब तक मैंने समझा कि ये सब टैरोट कार्ड की वजह से हो रहा है तब तक देर हो चुकी थी। तब तक वो कार्ड्स मेरे पास से चले गए थे। बस तब से मैं इन कार्ड्स को ढूंढ रही हूँ ताकि मैं इन्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर सकूं, ताकि ये कार्ड्स लोगों की जान ना ले सके। अब सवाल उठता है कि ये श्रापित कार्ड आए कहाँ से थे। ऑब्वियसली ओरेकल ने भी इसके बारे में रिसर्च किया था और इसके बारे में पता लगाया था, और फिर वो अपनी रिसर्च से बताती है कि ये कार्ड्स एक बादशाह की वजह से श्रापित हो गए हैं। 18वीं सदी में एक रानी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, जिससे कि बादशाह बहुत खुश था। बादशाह ने अपनी ज्योतिषी को बुलाया, यानी कि जो तकदीर का हाल बताते हैं। उनसे उसने रानी की रीडिंग करवाई, जिससे कि उसे पता लगा कि रानी और उसका बच्चा दोनों मर जाएंगे। ये इस वक्त होगा जब रानी बच्चे को जन्म देगी। ये सुनकर बादशाह गुस्से में आ गया और उसने कहा कि रीडिंग बदल दो। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने रीडिंग को बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा मौत का ही आता।
लेकिन इसका मतलब ये था कि मौत हो सकती है और एक नई शुरुआत भी। लेकिन बादशाह ने सिर्फ इसे मौत समझा, लेकिन इसकी वजह से बादशाह और गुस्से में आ गया और ज्योतिषी और उसकी बेटी को राज्य से निकाल दिया। लेकिन जब वक्त आया तब रीडिंग सच साबित हुई, यानी रानी की मौत हो जाती है जब उसने बच्चे को जन्म दिया और उनका बच्चा भी मर गया। ये देखकर बादशाह बहुत दुखी हुआ और वो इतना गुस्से में आया कि वो तो जैसे पागल ही हो गया। उसने ज्योतिषी पर जादूगरी का इल्जाम लगाया, यानी कि वो एस्ट्रोलॉजर जादू करती है। उसने उससे बहुत सजाएं दी, उसे बहुत परेशान किया और फिर उसकी बेटी को अपने सिपाहियों से भी कत्ल करवा दिया, जिससे वो ज्योतिषी बहुत दुखी हो गई और वो भी बहुत गुस्से में आ गई। इसलिए ज्योतिषी ने बदले में इन खतरनाक कार्ड्स को बना दिया और इनका इस्तेमाल करके बादशाह और उसके सिपाहियों की रीडिंग की और फिर एक खतरनाक रिचुअल किया जो उसकी जान मांगता था, ताकि उसकी रूह हमेशा इन कार्ड में बंद रहे। और इसी तरह से ये कार्ड श्रापित हो गए क्योंकि उसकी रूह इन कार्ड्स में बंद थी। और यह फिर एक एक करके बादशाह और उसके सोल्जर्स मरने लगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनकी पूरा हो गया। लेकिन क्योंकि उसकी रूह इन कार्ड्स में बंद थी, इसलिए जब भी कोई इन कार्ड्स का इस्तेमाल करता है वो भी मर जाता है। और अब क्योंकि ये कार्ड श्रापित है और इन्होंने रीडिंग भी कर ली, तो ये सब भी श्रापित है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी मारे जाएंगे। अब सिर्फ एक ही रास्ता है बचने का, और वो ये है कि इन कार्ड्स को हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाए। सब कुछ सुनने के बाद हेले और उसकी दोस्त चले जाते उस हवेली में जहाँ वो कार्ड्स रखे थे। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक पुल पर रुक जाती है। इस वक्त हेले को यकीन होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब रीडिंग सच होने वाली थी हेले की दोस्त की, यानी जो हैंगमैन वाली थी, जिससे ये कहा गया था कि उससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई मुश्किल आएगी, यानी पुल के प्रॉब्लम को देखकर भाग मत जाना, घबराना मत। लेकिन उसने वही किया जो उसे मना किया गया था, उसने भागना शुरू कर दिया। फिर रीडिंग के मुताबिक हैंगमैन आया और उसे वहीं पर लटका देता है और वो वाकई मर जाती है, यानी कि उसकी बहुत ही बुरी तरह से मौत होती है। ये इंसिडेंट सबके सामने होता है और अब कोई शक नहीं रह गया था कि ये सब कार्ड्स की वजह से हो रहा है। लेकिन वो लोग बहुत डर गए थे। ये सब देखकर पैक्सन कहता है कि मैं वापस उस जगह नहीं जाना चाहता जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ, इसलिए वो अकेला ही घर जाने का फैसला करता है। हालांकि उससे कहा गया था कि जल्दी में कोई कदम मत उठाना, लेकिन ये उसका फैसला था और इसलिए उसकी रीडिंग के मुताबिक द फूल का डीमन उसके पीछा करने लगता है। ये देखकर वो बहुत डर गया और जल्दी जल्दी में वो लिफ्ट में चढ़ जाता है, लेकिन वो यहाँ अटक गया जैसे कि उसकी रीडिंग में आया था कि तुम ट्रैप महसूस करोगे, क्योंकि तभी फूल उसके सामने आता है, यानी उसकी मौत। हेले और बाकी के दोस्तों ने हवेली में पहुंचकर टैरोट कार्ड्स को आग में डाल दिया, लेकिन वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो गई कि कोई भी कार्ड जल नहीं रहा था। और अब जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने ओरेकल को फोन किया। ओरेकल ने उससे बताया कि ये इन कार्ड्स को तबाह करने के लिए तुम्हें एक रिचुअल करना पड़ेगा, जिससे कि ज्योतिष की रूह इस कार्ड से अलग हो जाएगी। अब ओरेकल ने रिचुअल शुरू किया और ज्योतिषी की रूह को बुलाती है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ये रूह कितनी ताकतवर हो सकती है। रूह आई और उसने ओरेकल की ही रीडिंग कर दी, यानी उसका आखिरी कार्ड आया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी उसने ओरेकल के अंदर 6 तलवार डाल दी और उसे मौत के घाट उतार दिया, जिससे कि ओरेकल मर गई। ये देखकर हेले और उसकी दोस्त वहाँ से भागने लगे, लेकिन पैगी उनसे अलग हो गई और उसकी रीडिंग भी सच होने लगी, यानी उसे कहा गया था कि कोई तुम्हें 2 हिस्सों में खींचेगा। अब उसके टैरोट कार्ड का मैजिशियन उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है, फिर वो आरी से 2 हिस्सों में उसे काट देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डेथ और डेविल दोनों भी उनका पीछा करते हैं, यानी उन दोनों दोस्तों के टैरोट कार्ड्स के रीडिंग, जो कि एक हेले का था और दूसरा उसकी दोस्त का। फिर एनी को एक आइडिया आता है कि अगर मैं उसी एस्ट्रोलॉजर की रीडिंग पढूं तो उसकी भी मौत हो जाएगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इससे कार्ड्स और उसकी रूह अलग हो जाएगी। अगर रूह खत्म हो गई तो कार्ड्स भी खत्म हो जाएंगे, अगर कार्ड्स खत्म हो गए तो ये श्राप भी टूट जाएगा। अब हेले ने फैसला किया कि इस खेल को खत्म करना पड़ेगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अब तक हेले अपने आप को कह रही थी कि हम तकदीर को नहीं बदल सकते, लेकिन अब उसके जज्बे के साथ वो कह रही थी तो अब तकदीर जरूर बदलने वाली थी। लेकिन उसकी बातों के दौरान ही डेविल उसकी दोस्त को खींच लेता है, या हेले पीछे गिर जाती है। लव तुम्हारी मौत का सबब बनेगा, ये उसकी रीडिंग थी। हेले ने प्यार का सहारा लिया और अपनी तकदीर बदलने की कोशिश की, लेकिन प्यार यानी उसकी दोस्त को डेविल ले गया और इसीलिए अब सिर्फ मौत बची थी। अब मौत आई और हेले को पकड़ लिया, लेकिन फिर प्यार वापस आई, यानी उसकी दोस्त की रीडिंग थी। उसकी दोस्त की रीडिंग थी कि तुम्हें डीमन का सामना करना पड़ेगा, वरना तुम किसी करीबी को खो दोगी। अब वो डीमन का सामना कर रहा था, जबकि हेले उस एस्ट्रोलॉजर रूह की रीडिंग कर रही थी। और अब एस्ट्रोलॉजर के फाइनल कार्ड में मौत सामने आई, जैसे कि हेले के साथ होता। अब अगर मौत पहले रूह को ले लेती तो हेले बच जाती। हेले की दोस्त को नहीं पता था कि क्या वो बच पाएगा या नहीं, क्योंकि शैतान उसे लगातार खींच रहा था। यहाँ हेले एस्ट्रोलॉजर की रूह से कह रही थी कि पुरानी चीजों को भुला दो
और सबको माफ कर दो और मासूम लोगों की जान मत लो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन इसी दौरान मौत ने फैसला किया कि दोनों को यानी हेले और एस्ट्रोलॉजर की रूह को वो एक साथ ले जाएगा। लेकिन हेले की दोस्त वापस आई और उसे बचा लिया और अब डेथ ने रूह को ले गया और रूह उन दोनों के सामने खत्म हो गई। जैसे ही रूह खत्म होती है, कार्ड्स भी खत्म हो जाते हैं और ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब मौत यानी डेथ और एक नई शुरुआत है। तो मौत एस्ट्रोलॉजर की बन गई और एक नई शुरुआत बन गई हेले की। अब जब दोनों वापस जा रहे थे तो एक गाड़ी सामने आ जाती है और उसमें पैक्सन था और उसकी रीडिंग थी कि अपने दोस्तों के लिए वो कैसे वापस आएगा। अब हमें पता चलता है कि वो कैसे लिफ्ट में जिंदा बच गया। दरअसल उसका दोस्त जो उसके साथ कमरे में रहता था वो वहाँ आया था और दरवाजा खोलकर उसने उसे बचा लिया था जैसे कि उसकी रीडिंग में आया था कि कोई करीबी दोस्त तुम्हें बचाएगा। इसी वजह से द फुल डीमन चला गया। अब उसकी रीडिंग के मुताबिक ये बच गए थे, लेकिन लास्ट में इन्होंने वो कर्स कार्ड को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, हमेशा के लिए। यानी कि सब हालात अब ठीक हो गए थे और अब इस तरह से किसी की मौत नहीं होगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।